जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, प्यारे मेंबर्स क्या हाल-चाल है आपके? सब ठीक-ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले अ, जिस आपको जैसे कि आप जानते हैं कि ये ग्रुप जो हमने बनाया है, ये डिज़ाइनिंग के लिए बनाया है, डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए बनाया है और उसके लिए हमने स्टार्ट लेने के लिए कल डिसाइड किया था कि फ़ोटोशॉप से स्टार्ट लेते हैं और मैंने आपको फ़ोटोशॉप सेंड भी किया था। उम्मीद है कि आपने अपने-अपने पीसीज़ में इंस्टॉल कर लिया होगा। और जहाँ तक कोर्स की बात है फ़ोटोशॉप की तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इवन कि मैं आपको कंप्यूटर को इंस्टॉल करना सिखाऊँगा कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है इसको। उसके बाद फिर हम आगे साथ-साथ चलते जाएँगे। क्योंकि जिन्हें नहीं आता, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है और जो जानते हैं थोड़ा-सा, उनके लिए भी बहुत ठीक हो सकता है, उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके लिए नहीं होंगी। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी उनके लिए भी और उन्हें नई चीज़ों का पता चलेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से लोग इलस्ट्रेटर में भी काम करते हैं और इसमें भी काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों का इंटरफ़ेस जो होता है वो तकरीबन सेम होता है। थोड़ा-सा फ़र्क होता है वो इस वजह से क्योंकि वो भी एडोबी के बना हुआ है और ये भी एडोबी का ही बना हुआ डिज़ाइनिंग है। तो इंटरफ़ेस सेम है, इसमें टूल्स सबकी सेटिंग्स और वो जो मामला दूसरे होते हैं, दिखने में सेम होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसके अलावा इलस्ट्रेटर है वो किसी अलग काम के लिए बना है और ये फ़ोटोशॉप है ये किसी और काम के लिए बना था। जैसे कि नाम आप जान देख रहे हैं नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए बना था। एडिटिंग क्या चीज़ है? एडिटिंग बेसिकली इसको कहते हैं जैसे कि मेरे पास मेरी तस्वीर है, उसमें मुझे कुछ ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, उसमें मुँह के ऊपर मार्क्स हैं या कुछ भी एवरी ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है उसमें। मुझे अपनी बैकग्राउंड चेंज करनी है या कोई भी मामला तो हो सकते हैं। तो आप उसको इसमें फ़ोटोशॉप में लाके उसके एडिट करते हैं उसे, इसको एडिटिंग को बोल उसको ठीक करते हैं तो इसको एडिटिंग बोलते हैं। और ये फ़ोटोशॉप बना सबसे पहले फ़ोटो को एडिट करने के लिए ही था। उसने जब ये स्टार्ट में मुझे याद है कि मैंने ये स्टार्ट किया था तकरीबन 2003-4 में। तो उस वक़्त बहुत पैशन था इसका, बहुत एक एंटीक सी चीज़ थी क्योंकि उस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं गई थी, इतने ज़्यादा नहीं मामला थे। तो ये एक ना कह लें कि मैजिकल चीज़ थी कि इसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे, बॉडी के कपड़े चेंज कर सकते थे, बॉडी चेंज कर सकते थे अपनी। इवन कि टोटली तस्वीर का रंग ही बदल जाता था। तो एक बहुत मैजिकल चीज़ थी ये वाली। तो उस तरह जैसे सब लोगों ने उस वक़्त किया, मैं भी उस वक़्त करता रहा हूँ कि अपनी तस्वीर का चेहरा उतार के तो नीचे कम उस वक़्त के जो एक्टर्स वग़ैरह होते थे, उनकी बॉडी के ऊपर लगा लेते थे। नो डाउट मैं वही रहता था, लेकिन तस्वीर में मैं वो वैसा दिखना शुरू हो जाता था और ये काफ़ी मैजिकल था। ये स क्योंकि अभी बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से था। उस वक़्त ये सॉफ्टवेयर्स भी इतने एडवांस नहीं थे, बेसिक से सॉफ्टवेयर थे। विंडोज़ 7 से स्टार्ट किया था हमने, तो उसका इंटरफ़ेस थोड़ा इसी तरह का था लेकिन थोड़ा-सा तो चेंज था उसका, लिमिटेशंस थी काफ़ी ज़्यादा इस अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले फिर हम काम शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले चलते हैं, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर सेंड किया है, आपने उसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप उस पे डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरह का ओपन हो जाएगा। रर फाइल में है वो, उस पे डबल क्लिक करें, तो ये वाला इंटरफ़ेस आएगा, स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे हमने ना पासवर्ड लगाना है, सर ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, पासवर्ड लगाया हुआ है। सर ने कल ग्रुप में भी बताया था, यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है टीम अरमान। टीम अरमान में टी कैपिटल है, EAM स्पेस नहीं है और फिर ए कैपिटल है, RMAAN एंटर करेंगे, वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन शो होगी, उस पे भी पासवर्ड लगा हुआ है। उस पे दूसरा पासवर्ड है, वो भी सर ने कल बताया था ग्रुप में, अरमान पीसी के नाम से है, ARMAAN पीसी। इसको ओके करेंगे,
की इजाज़त दें। कंपाइल्ड बाय armanpc.com इनकम, ये कंपाइल्ड अरमान पीसी ने किया है। इसको आगे चलो इसको ओके कर दें इधर से, यस। तो वो काम स्टार्ट कर देगा अपना। अब वो बैकग्राउंड में काम इंस्टॉल हो रहा है, आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाली स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपने आके, ये लैंग्वेज की स्क्रीन है, यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है कि हमने कौन सी लैंग्वेज इसमें रखनी है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। अभी बेसिकली हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। इंग्लिश के लिए ये कॉर्नर पे इंग्लिश, इस पर क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर रहा है उसे। जितनी देर तक हम बात कर लेते हैं, जितनी देर तक ये इंस्टॉल होता है, कि फ़ोटोशॉप बेसिकली रास्टर बेस्ड होता है और इलस्ट्रेटर है जो, वो वेक्टर बेस्ड होता है। वेक्टर बेस में और रास्टर बेस में क्या डिफरेंस है, ये हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये रास्टर बेस्ड होता है, लेयर्स पे काम करते हैं हम इस पे। रास्टर होते हैं जो कि पिक्सल्स पर डिपेंडिंग हो, और इलस्ट्रेटर में हम टोटली वेक्टर बेस पे काम करते हैं, वेक्टर पे काम करते हैं। आई थिंक आगे चल के हमें एक वीडियो पूरी ना इस पे बनानी पड़ेगी, वेक्टर और वेक्टर बेस में डिफरेंस क्या है। तो इंशाल्लाह हम वो करके कभी बनाएंगे इस पे भी टाइम निकला तो आपको डिफरेंस का बताऊंगा, वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। स्टार्ट में ना जब इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें जब बताते हैं हम कि सारा आ गया, मैं हो गया हूँ इसमें, डिज़ाइनर बन गया हूँ बड़ा, कि सब कुछ मुझे पता है। मेरे साथ भी ऐसे डेफिनेटली हुआ। जब मैंने स्टार्ट में इसको किया तो कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि मैं इसमें फुल मास्टर हो चुका हूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया तो फिर फ़ील हुआ कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जो हिडन है, और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया फिर हमें पता चला कि ये चीज़ें भी इसमें हैं। इसके राज़ हमारे ऊपर जो अफ़शा हुए वो बाद में हुए। तो चलो ये साथ-साथ बातें चलती रहेंगी। तो अब देखते हैं कि ये इंटरफ़ेस जब वो इंस्टॉल कर लेगा तो ये वाला इंटरफ़ेस शो होगा। सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आएगी, डिस्कार्ड द एम्बेडेड, इसको कैंसिल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला इंटरफ़ेस आपको शो होगा। ये जो आप इंटरफ़ेस देख रहे हैं, ये इसकी बिल्कुल एक्चुअल स्क्रीन है। लेफ़्ट साइड पे इसके ये देखें, ये पैनल, राइट साइड पे इसके ये पैनल है, और लेफ़्ट साइड पे इसके टूल बार होती है। टूल बार में इसमें जितने टूल हम यूज़ करेंगे वो होते हैं, इससे मुतालिक जो भी मामला होंगे वो होंगे। अब देखें, ये लेयर्स, ये पाथ्स का है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल्स हैं। ये अलग-अलग भी हो जाते हैं, जस्ट लाइक ये। और इनको हम दोबारा से यहाँ पे विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में, और रीसेट एसेंशियल्स में कर दें, तो आप इससे दोबारा वो उसी विंडो में हो जाएगी। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन जो चीज़ें आप पैनल में चाहिए वो आप सामने रख सकते हैं, आपको पैनल स्पेस ज़्यादा मिल जाती है काम करने के लिए। और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप गायब कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अपनी मर्ज़ी से मैं पैनल डिज़ाइन कर सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और इसमें एक और बात भी है कि इसमें आप मर्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर लेके आए तो वो ऑटो की ऑप्शन देता है, उसमें खुद ही मर्ज हो जाता है। जस्ट लाइक ये देखें, ये है। इसको मैं दोबारा इसके अंदर लेके जाऊंगा, सॉरी, इधर लेके आऊँ, ये देखें ये मर्ज हो गया। तो ये इस तरह है। इसकी एक शॉर्ट की भी है, अगर आप इधर से लंबे चक्कर में नहीं जाना चाहते तो इधर से ये ऊपर, इसके ऊपर देखें, ये 2 एरो बने हुए हैं। यहाँ पे आके ये रीसेट एसेंशियल कर दें तो वो दोबारा पुरानी हालत में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम टूल बार में आएँ तो इधर देखें, टूल बार में भी ऊपर 2 ये एरो बने हुए हैं, इनके ऊपर क्लिक करें
तो ये डबल कॉलम में आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कॉलम में चला जाएगा। चलें जी, हम फाइल में जाते हैं। ये ऊपर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन हो जाएगी। जब नई फाइल ओपन होगी तो ये इंटरफेस इसका होगा। सबसे पहले ऊपर नेम क्या, ये कॉलम है, इसमें अभी अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, इसमें आप अपना मर्ज़ी का नेम लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब आप फाइल को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसको बाय नेम सेव कर लिया करें, क्योंकि बाद में उसको ढूँढना ईज़ी हो जाता है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली फेंक देंगे तो फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं उमैर के नाम से फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ। जी, उसके नीचे है ये प्रीसेट का कॉलम है। इसके अगर एरो पे क्लिक करें तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ेज़ एडोबी ने डाले हुए हैं, जैसे कि यूएस पेपर है, ये इंटरनेशनल पेपर है, ये फ़ोटो है, ये वेब है, ये मोबाइल है। अगर आपने मोबाइल के लिए कोई ऐप डिज़ाइन करनी है, इस पे क्लिक करें, इसके अंदर इसके साइज़ेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ होंगे, ऑप्शंस को मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं उसमें, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें नीचे आएँ तो ये विड्थ का है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है इसका 404। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। हाइट इसकी 450 है, मैं इसको 500 कर देता हूँ। जी, इसके सामने आएँ तो ये देखिए सेंटीमीटर्स शो हो रहे हैं। इसके राइट साइड पे एक एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें पिक्सेल्स हैं, इंचेस है, सेंटीमीटर्स हैं और भी है। इसमें हम 2 ऑप्शन पे काम करते हैं, एक पिक्सेल्स पे और एक इस इंचेस पे। पिक्सेल्स पे मोस्टली उस वक़्त काम होता है जब हम किसी की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हों, मोबाइल ऐप को डिज़ाइन कर रहे हों या ब्रोशर वगैरह को डिज़ाइन कर रहे हों। और इंचेस में मोस्टली फ़ोटोज़ के ऊपर काम होता है। तो अभी हम इसको पिक्सेल्स पे कर देते हैं और इधर हम इसको 1000 ही रहने देंगे। इसी तरह ये नीचे है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन जी, रेज़ोल्यूशन है इसका मतलब है कि आपने पर इंच में कितने पिक्सेल्स सेट करने हैं। और किसी भी डिज़ाइन को, चाहे वो वेबसाइट के लिए है, मोबाइल के लिए है या ब्रोशर के लिए है, कोई भी डिज़ाइन है, उसके लिए मिनिमम जो रेज़ोल्यूशन है वो 72 रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ज़रूरी है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़हन में बिठा लीजिएगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है साइज़ का, रेज़ोल्यूशन का, कि जब आप डिज़ाइन तैयार करते हैं ना, अगर रेज़ोल्यूशन आप कम रखते हैं, तो पिक्सेलेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जब वो स्क्रीन पे जाती है, किसी भी स्क्रीन पे जाए, चाहे वो आप मोबाइल ऐप के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ब्रोशर कर रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जब उसमें एक्चुअल साइज़ में लेके आएँगे ना उसको, तो वो पिक्सल उसके या फट जाएँगे या ख़राब हो जाएँगे। तो इसलिए ये रेज़ोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। रेज़ोल्यूशन आपने इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। पिक्चर्स वग़ैरह में इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो हाई पिक्सेलेशन होती हैं। लेकिन ये जब आपने डिज़ाइन तैयार करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये आगे हम इंचेस वाला यूज़ करेंगे, पिक्सल वर्सेस इंचेस, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर हमने यूज़ ही नहीं करना, पिक्सल और इंचेस में रहना है, तो इसी को यूज़ करेंगे। उसके नीचे है कलर मोड। जो लोग इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं या करते हैं या जानते हैं, वो देखते होंगे, वो उधर से 2 ऑप्शंस होती हैं, एक आरजीबी कलर और एक सीएमवाई। इसको जब हम ये करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस हैं। बिटमैप है, ग्रे स्केल है, आरजीबी कलर है, सीएमवाई है, लैब कलर है। इन पे हम बाद में तफ़सील से डिस्कस करेंगे, साथ-साथ करते रहेंगे। अभी इसको हम आरजीबी बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। आगे आ गया जी बिट, 8 बिट। मोस्टली जो पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि मोबाइल पे या वेबसाइट्स पे या कहीं भी आप देखते हैं, उनमें से मोस्टली 8 बिट पे तैयार हुई हुई होती हैं, वो 8 बिट पिक्चर्स होती हैं। तो इस पे भी हम बाद में ज़रा तफ़सील से बात करेंगे जब ये इस पोर्शन पे आएँगे, तो अभी फ़िलहाल ये इसको 8 बिट ही रहने देते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, 1 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। इसको 8 बिट पे रहने देते हैं।
उसके नीचे है जी बैकग्राउंड कंटेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट है। इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर 3 ऑप्शन नज़र आ रही है, एक वाइट है, एक बैकग्राउंड कलर है और एक ट्रांसपेरेंट है। वाइट से ये होगा कि जब आप न्यू फाइल ओपन करेंगे तो उसकी बैकग्राउंड का कलर वाइट होगा। बैकग्राउंड कलर का ये होगा कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर चॉइस कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट में कलर कोई भी नहीं होगा, खाली बॉक्सेस बने होंगे, जैसे कि वो पीएनजी फाइल में पीछे वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। अभी मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब आपने आपने एक डिज़ाइन तैयार करना है, उसके लिए आपने ये साइज़ वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया, और ये आपके कॉमन यूज़ में भी है। आप चाहते हैं कि बार-बार आपको ये ना करना पड़े, इसमें ये अमाउंट बार-बार ना भरनी पड़े, तो इसको आप ना ऐसा करें कि इधर सेव, इधर से राइट साइड पे आएँगे तो देखें कि सेव प्रीसेट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी थर्ड वाला, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इंटरफ़ेस ओपन होगा। इसको आप सेव कर लें। सपोज़ मैंने ये लोगो बनाना है, तो मैं लोगो के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। नीचे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको वैसे ही रहने दें, इस पे बाद में बात करेंगे। इसको ओके कर दें। अगर कभी इसको डिलीट करना है, और ये जाएगी इधर, इसी कस्टम में जाएँ, ये प्रीसेट में जाके क्लिक करें और ये लोगो वाला पड़ा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन वगैरह दोबारा बार-बार आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, एक बटन क्लिक के ऊपर ही वो सारी ऑप्शन ऑटो हो जाएगी। इसको अगर डिलीट करना चाहें तो उसके जहाँ से सेव किया था वहीं से नीचे आएँगे तो डिलीट प्रीसेट लिखा हुआ है, डिलीट कर दें। नया बनाना है, नया बना के सेव कर लें। अब इसके मज़ीद नीचे आते हैं, ये एडवांस्ड है। एडवांस में आएँगे तो इसमें कलर प्रोफाइल है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कलर्स के मुतल्लिक़, ये भी हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। उसके नीचे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ दिखाना मकसूद है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। तो चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं, और ये एक न्यू लेयर स्टार्ट हो गई है, बन गई है। अगर तो जो लोग इलस्ट्रेटर पे काम करते रहे हैं या जानते हैं, वो उनको पता है कि वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे होता है और मूवेबल होता है। जब हम इसमें एडोब फोटोशॉप में काम करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सामने कैनवस शो होता है, इसको कैनवस बोलते हैं। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते हैं, इसमें कैनवस होता है। और मज़े की बात ये है कि जैसा कि आपको इंटरफेस लग रहा है इलस्ट्रेटर जैसा, वैसे ही आर्टबोर्ड की ऑप्शन भी जो रिसेंटली उन्होंने ये लॉन्च की हैं एडोब फोटोशॉप के जो वर्जन्स हैं, उनमें अवेलेबल है। जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं ना, उधर आर्टबोर्ड की भी ऑप्शन भी आ जाती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं आगे। मैं इसको मूव करना चाहूँगा तो नहीं कर सकूँगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये देखें, ये 2 बॉक्स से बने हुए हैं जिनमें ब्लैक कलर है। इनको मैं चेंज कर देता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। इसको रेड ब्लू कर लेते हैं, और इधर से मैं ओके कर देता हूँ। इधर से मैं ये ब्रश टूल लेके इसका साइज़ बड़ा करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, एक लाइन बनाता हूँ। अब मैं मूव टूल के साथ इसको अगर चेंज करता हूँ, ये देखें, ये एरर दे रहा है। कह रहा है कैन नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज़ द लेयर इज़ लॉक्ड। तो वो नोट चेंजेबल होती है। उसको चेंजेबल बनाने के लिए उसके अंदर लेयर्स बनानी पड़ती हैं, और लेयर्स कहाँ से बनती हैं? लेयर्स इधर से बनती हैं। ये राइट साइड पे जो पैनल नज़र आ रहा है, इसके इसके बॉटम में देखें, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू लेयर, इसके ऊपर क्लिक करें, ये न्यू लेयर बन गई। उससे पहले ठहरें ज़रा, ये न्यू लेयर बनाई। अब मैं फिर ब्रश टूल यूज़ करता हूँ और एक लाइन बनाता हूँ, और मूव टूल के साथ उसको मैं चेंज करता हूँ। ये देखें,
ये चेंजेबल है, मूव कर रही है, इधर से इधर हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं मिसाल ये दे रहा हूँ, जस्ट लाइक कि पहले हमने एक दीवार के ऊपर एक स्प्रे किया, एक लाइन बनाई, हम दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार नहीं हिल रही। क्यों नहीं हिल रही? वो दीवार है, वो पक्की है, वो नहीं हिलेगी जब तक कि हम उसको उसके ऊपर कोई ऐसा कोई सोल्यूशन ना निकालें कि जिसको हिला सके। और ये जो दूसरी है, ये इसको मिरर ले लें, मिरर की मिसाल ले लें, उसके ऊपर मैंने एक लाइन बनाई और मिरर को मैं इधर उधर कर रहा हूँ, ये मूवेबल है, इसको मैं जिधर भी लेके जाऊंगा ये मेरे साथ जाएगा। इजी सी मिसाल है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जब हम फाइल ओपन करते हैं कोई भी, तो वो डॉन मूवेबल होती है, और जब उसमें कोई लेयर बना के उसको करते हैं तो वो चेंज मूवेबल होती है। जी चलें। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं ये जी सिलेक्शन टूल पे। जी ये सिलेक्शन टूल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ये वर्केबल है, और ये जो बाहर वाला एरिया है ये नॉन वर्केबल है। इसको समझाने के लिए मैं फिर दोबारा ब्रश को यूज़ करता हूँ। ये देखें, मैं इधर काम कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, कह रहा है मुझे नहीं पता इधर क्या कर रहे हो तुम। अब जब मैं इसके अंदर आता हूँ तो वो लाइन बना देता है, क्योंकि ये एरिया वर्केबल है। मैंने उसको कमांड दी कि आपने इसके अंदर रहते होते हुए जितनी सिलेक्शन मैंने दी है, इसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है, इसके बाहर रह के बाहर काम नहीं करना। तो अब चलते हैं इसके ऊपर। ये देखें, ऊपर ऊपर वाली साइड पे आए तो ये पैनल सा बना हुआ है छोटा सा मेन्यू टाइप। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हम इधर से टूल सेलेक्ट करते हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर शो हो जाती हैं। सबसे पहले पे है ये न्यू सिलेक्शन फर्स्ट पे है, सेकंड पे है ऐड सिलेक्शन। जैसे कि मैंने ये एक सिलेक्शन ली है, अब मैं एक और सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, ये दूसरी सिलेक्शन आ गई। इसके अलावा एक और लेना चाह रहा हूँ, तीसरी आ गई। इनको आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। जबकि जब हम सिंगल न्यू सिलेक्शन पे थे तो एक सिलेक्शन लेके जब मैं दूसरी सिलेक्शन लेता था तो पहले वाली वो ख़त्म कर देता था वो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा। जब मैं इससे आगे जी सबट्रैक्ट सिलेक्शन है ये वाली, इसका क्या मतलब है? इसको जब हम क्लिक करते हैं, जो हमने पहले ली हुई थी, जो इसके अंदर आएगी वो उसको रिमूव कर देगी। देख रहे हैं जी? सब ये टूल इसलिए यूज़ होता है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्शन ले ली है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा सिलेक्शन नहीं लेना चाह रहा, तो इस टूल को मैं यूज़ करूँगा। और वो जी उससे आगे है ये इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इसका क्या काम है? अब ये देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये गौर करने वाला है कि इससे मैं जब सिलेक्शन लेता हूँ, इस सिलेक्शन के अंदर-अंदर जो रहेगा, वो देख रहे हैं, इस सिलेक्शन के अंदर-अंदर जो रहेगा वो रहेगा बाकी, और जो बाहर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बाकी सारा ख़त्म हो गया। इसका ये काम है कि जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट करो, बाकी को डिलीट करो, ख़त्म कर दो। अच्छा जी, इससे आगे ऊपर पैनल में देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये फीदर है। चलें जी वापस आते हैं उधर फीदर पे। ये मैंने सिलेक्शन ली है, इसके अंदर मैं कलर करता हूँ। इसके अंदर कलर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है ये ग्रेडिएंट है, ये देखें टूल्स पैनल में, इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर पेंट है, पेंट की ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, इसके ऊपर आएँ, क्लिक करें, पेंट हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। और इसका एक दूसरा तरीका है शॉर्ट की है, वो क्या है जो कीबोर्ड से होती है कि जो फोरग्राउंड है उसको कलर करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, आल्ट बैक स्पेस, और जो बैकग्राउंड है
उसको कलर करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट। बैक स्पेस और डिलीट बेसिकली एक ही काम करते हैं। ये शॉर्टकट्स कंप्यूटर से यूज़ किया है या कीबोर्ड से यूज़ की जा सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं 2 बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाए। 4 कलर यूज़ करने के लिए आल्ट बैक स्पेस और एक न्यू लेयर में बना के, और बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए शॉर्ट की इसकी है कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब ये देखें पिक्सल्स फीदर की तरफ आते हैं। फीदर में ये 0 है, मैं इस पे लिखता हूँ 5 और ये देखें ये स्मूथ कर दिया इसने। जो पहले हमने सीधा सीधा फेंक रहे थे कलर, तो उसके एजेस देखें, और ये जो हमने इसके अंदर फीदर लगा के कलर फेंका है तो इसके एजेस देखें। इसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये स्मूथ होता जाएगा। इसको मैं 50 पे कर देता हूँ, न्यू सिलेक्शन लेके, और ये देखें इसके एजेस कितने स्मूथ हो गए हैं। ये देखें फीदर का ये फ़र्क है, कम फीदर पे कम एजेस स्मूथ होंगे और ज़्यादा फीदर पे ज़्यादा एजेस स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी चलें आगे चलते हैं। आप इधर देंगे वो हर दफ़ा उधर नेक्स्ट टाइम जब आप नई सिलेक्शन लेने लगेंगे तो वही फीदर यूज़ होगा। तो इसकी एक शॉर्ट की भी है कि आप सिलेक्शन लेके उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये देखें थर्ड वन पे फीदर की ऑप्शन आ रही है। इधर से आप फीदर कम और जितना भी लगा सकते हैं इसको, ये ज़्यादा बेहतर है। इस वजह ज़्यादा बेहतर है कि नहीं, जब भी आप सिलेक्शन लेंगे तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी के फीदर उसको दे सकेंगे। बाज़ वक़्त सम फाइल्स में होता है कि कहीं फीदर ज़्यादा देना होता है, कहीं कम देना होता है, तो वहाँ पे ये काम आता है। वरना आदमी भूल जाता है वो करके, फिर दोबारा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी चलें आगे चलते हैं। आप इधर देंगे वो हर दफ़ा उधर नेक्स्ट टाइम जब आप नई सिलेक्शन लेने लगेंगे तो वही फीदर यूज़ होगा। तो इसकी एक शॉर्ट की भी है कि आप सिलेक्शन लेके उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये देखें थर्ड वन पे फीदर की ऑप्शन आ रही है। इधर से आप फीदर कम और जितना भी लगा सकते हैं इसको, ये ज़्यादा बेहतर है। इस वजह ज़्यादा बेहतर है कि नहीं, जब भी आप सिलेक्शन लेंगे तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी के फीदर उसको दे सकेंगे। बाज़ वक़्त सम फाइल्स में होता है कि कहीं फीदर ज़्यादा देना होता है, कहीं कम देना होता है, तो वहाँ पे ये काम आता है। वरना आदमी भूल जाता है वो करके, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप इधर से ही कर लिया करें। राइट क्लिक करें, थर्ड वाली ऑप्शन है फीदर की, और फीदर दे दें। और इधर मैनुअल अगर तरीके से देखना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट में जाएं। अच्छा जी, उससे आ गया जी ये वाला ऑप्शन, इसमें नॉर्मल डीसेलेक्ट इनवर्स की फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में देखें कि जैसे ही मैंने उसको किया तो ये आगे विड्थ एंड हाइट में 1 बाय 1 लिखा आ गया है। इसका मतलब है कि एरिया सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन मेरी जब भी होगी 1 बाय 1 के पैरामीटर में होगी। वर्किंग एरिया और बाकी एरिया वो वर्किंग एरिया नहीं है, कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब ये है कि जो ये हमने सेलेक्ट किया था, ये इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा। ये चीज़ मैं दोबारा फीदर में आप अगर इधर से फीदर करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा इधर जितना फीदर। राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन के टूल पे जाके, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन है, ये सिलेक्ट इनवर्स की है। अच्छा जी, उससे आ गया जी ये वाला, ठीक है जी, इसमें नॉर्मल फिक्स रेशो
डिफ़ॉल्ट होती है, आप अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। जस्ट लाइक आपको 4/6 चाहिए, इसको ओके करें, 4/6 लिखें। ये 4/6 पैरामीटर में उसने वो डायग्राम बना दी है, वो सिलेक्शन ले ली है। इधर आपको 8/2 चाहिए, इधर उसने ये देखें, ये 8/2 के पैरामीटर में उसने वो बना दी है सिलेक्शन। उससे कम या ज़्यादा नहीं करेगा वो। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 1/1 ही कर देते हैं। अब उसके आगे जाएँ तो फिक्स साइज़ जी, अब यहाँ पे हम फिक्स साइज़ आ गया 64 बाय पिक्सेल्स बाय 64 पिक्सेल्स। ये अब 64 पिक्सल बस एक क्लिक करना है, उसने वो बना देना है क्लिक के ऊपर ही। आपको ऐसे नीचे करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम सिलेक्शन में इधर कर रहे थे पहले, वैसे नहीं करना पड़ेगा। ये वन क्लिक के ऊपर ही जो आप इधर साइज़ उसको मेंशन करेंगे, उसके ऊपर वो बना देगा। जस्ट लाइक इधर हम 64 था, अब इधर कर देते हैं 200 पिक्सेल्स। पिक्सेल्स की शॉर्ट की px है, और उसके आगे भी सॉरी 100 पिक्सल कर देते हैं, आगे भी 100 पिक्सल कर देते हैं। तो ये 100 पिक्सल्स के इस पैरामीटर के अंदर रहते हुए वो वन क्लिक के ऊपर वो न्यू सिलेक्शन कर देगा। ये देखें, जी ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। बाकी इसके अंदर अभी मज़ीद टूल्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अभी इसको इधर ही स्टॉप करते हैं और बाकी फिर नेक्स्ट पे रखते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा एक आध दिन और लगेगा इसके ऊपर।